व्याकरण के अंतर्गत आज हम देखेंगे पत्रकारिता। जो हिंदी पत्रकारिता का जो जन्म है सन 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर के द्वारा हिंदी का पहला समाचार पत्र जो कोलकाता से छपा हुआ था, वहाँ से भारत में पत्रकारिता का जन्म माना जाता है। और जो पत्रकारिता का जन्म है वह मूल रूप से जर्मनी में हुआ था और इसका श्रेय जोनिस गुटेनबर्ग को जाता है जो जर्मनी के थे। तो हम देखेंगे आज पत्रकारिता। पत्रकारिता क्या है और पत्रकारिता का जन्म कैसे हुआ। तो जो पत्रकारिता का जन्म है वह मनुष्य की जिज्ञासा का देन है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु प्राणी है। वह अपने आसपास या कहीं दूर घटी घटनाओं को वह जानना चाहता है। इसलिए स्वाभाविक वश जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से मिलता है तो वह उसकी हालचाल पूछता है, क्या हालचाल है। अर्थात वह व्यक्ति जो प्रश्न पूछता है वह यह जानना चाहता है कि उस व्यक्ति के जीवन में या उसके आसपास क्या चल रहा है। और यही जो मनुष्य की जिज्ञासा है और इसी जिज्ञासा के फलस्वरूप जो देश विदेश या उस मनुष्य के आसपास गांव, शहर, कस्बा, मोहल्लों में जो घटने वाली घटनाएं हैं, इन घटनाओं को जो विशेष हो इनको समाचार के रूप में लोगों तक जो पहुंचाया जाता है और यह जो पहुंचाने की कला है, यह जो विधा है, यही पत्रकारिता कहलाती है। कहने का अर्थ है देश विदेश में घटने वाली घटनाएं, चाहे वह सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, इन घटनाओं को संकलित कर, एकत्रित कर लोगों तक जो पहुंचाने की कला है, जो विधा है, वह पत्रकारिता कहलाती है। और ये जो संकलन करते हैं वे संपादक कहलाते हैं। अर्थात सूचनाओं का संकलन करने वाले पत्रकार कहलाते हैं। और पत्रकारिता का मूल तत्व है वह है नई नई सूचनाएं प्रदान करना। पत्रकारिता को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अतिरिक्त लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि पत्रकारिता जो है वह चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, राजनीतिक के हो, वह एक पुल का कार्य करता है। अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जोड़ता है। वह उनके अधिकारों, कर्तव्यों और अनेक प्रकार की सूचनाएं वह लोगों को प्रदान करता है। इसलिए पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। आइए देखते हैं पत्रकारिता के विविध आयाम। है संपादकीय, जिसे अग्रलेख भी कहा जाता है। यह समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसमें जो संपादक होता है वह समाचार पत्रों के विभिन्न पृष्ठों पर विभिन्न घटनाओं को और समाचारों पर अपने विभिन्न विचारों को व्यक्त करता है। अर्थात जो संपादक है वह समाचार पत्रों का संपादन करता है, विभिन्न घटनाओं और अपने विचारों को रखता है। और जो विशेषज्ञ होते हैं, जो संपादक होते हैं, वे अनेक विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, संपादन करते हैं। इसे ही संपादकीय कहते हैं। दूसरा है पत्रकारिता के आयाम के अंतर्गत फोटो पत्रकारिता। फोटो पत्रकारिता के अंतर्गत जो घटना घटी है उस घटना की वास्तविक तस्वीर, जो फोटो है, वह समाचार पत्रों में छपती है और उसको देखकर जो पाठक होते हैं वह उस घटना की वास्तविक स्थिति को समझ जाते हैं, क्योंकि फोटो का जो असर है सीधा और व्यापक असर होता है पढ़ने वालों के ऊपर। और इसीलिए फोटो टेक्नोलॉजी का पत्रकारिता में अहम रोल होता है, अहम भूमिका होती है। तीसरा है कार्टून कोना। माध्यम से की गई टिप्पणियां पाठक के मन में सीधा और व्यापक असर डालती है। प्रायः सभी समाचार पत्रों में कार्टून कोना होता है, जिसमें की गई जो चुटकियां हैं, जो टिप्पणियां हैं, वह धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावशाली होता है। जो बात शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता, उन चीज़ों को कार्टून के माध्यम से भी व्यक्त किया जाता है। चौथा आयाम है पत्रकारिता का रेखांकन या कार्टोग्राफी। ये समाचारों को रोचक बनाते हैं, साथ ही
उन पर टिप्पणी भी करते हैं। सेंसेक्स के आंकड़े से लेकर खेल की दुनिया तक पूरी बात एक नज़र में ही सामने आ जाती है। आप सब जानते हैं और टीवी देखते हैं कि रेट जैसे बढ़ता है तो जो ग्राफ है वह ऊंचा जाता है, रेट कम होता है किसी वस्तु की तो जो ग्राफ है वह नीचे आता है। आप सभी प्रायः क्रिकेट देखते हैं और देखते हैं कि जब पहला टीम बैटिंग करता है तो उसका जो ग्राफ है, रन रेट है, कितना पॉइंट है, 5 के औसत से, 6 के औसत से, 7 के औसत से, इस प्रकार से एक ग्राफ दर्शाया जाता है। जब दूसरा टीम बैटिंग करता है तो वह किस औसत से रन बना रही है उसको भी ग्राफ के माध्यम से दर्शाया जाता है। अर्थात कहने का अर्थ है ग्राफ के माध्यम से किसी आंकड़े को जानना सरल हो जाता है और इसी चीज़ का उपयोग पत्रकारिता में भी किया जाता है। तो यह थे पत्रकारिता के विविध आयाम। पहला था संपादकीय, दूसरा था फोटो पत्रकारिता, तीसरा कार्टून कोना और चौथा था रेखांकन या कार्टोग्राफी। देखते हैं पत्रकारिता के प्रकार। पहला है खोजपरक पत्रकारिता। जैसे कि इसके नाम से ज्ञात होता है कि घटनाओं का खोज कर, छानबीन कर, प्रामाणिकता के साथ, उसकी वास्तविकता के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत करना खोजपरक पत्रकारिता कहलाती है। सार्वजनिक महत्व के जो भ्रष्टाचार होते हैं या जो अनियमितताएं होती है उनकी खोजबीन कर, छानबीन कर, प्रामाणिकता के साथ लोगों के सामने पत्र पत्रिकाओं में प्रस्तुत की जाती है, इसे ही खोजपरक पत्रकारिता कहा जाता है। विशेषीकृत पत्रकारिता किसी विशेष क्षेत्र अर्थात विशेष क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन और फिल्म पत्रकारिता। ये जो विशेष क्षेत्र हैं जिन पे सभी लोगों की रुचि होती है, इन पर गहरी जानकारी देना, इनकी पूर्ण व्याख्या करना, पूर्ण जानकारी देना, लोगों को इससे परिचित कराना ही विशेषीकृत पत्रकारिता कहलाती है। तीसरा है वाच डाक पत्रकारिता। वाच डाक पत्रकारिता के अंतर्गत सरकार के जो कामकाज है उन पर निगरानी रखा जाता है। अगर सरकार कोई गड़बड़ी करती है तो उन गड़बड़ियों को उजागर करना, उनके गड़बड़ियों का पर्दाफाश करना, यह वाच डाक पत्रकारिता कहलाती है। चौथा है एडवोकेसी पत्रकारिता। किसी खास विचारधारा या मत पर, किसी घटना पर लोगों को जनमत तैयार करना, लोगों को विचार तैयार करना ही एडवोकेसी पत्रकारिता या पक्षधर पत्रकारिता कहलाती है। कुल मिला के कहने का ये जो अर्थ है वह है लोगों के जो समूह है, किसी विशेष समुदाय, जाति, धर्म या पूरा एक देश के लोगों को एक विचार में बांधना, एक विचारधारा के लिए तैयार करना ही पक्षधर पत्रकारिता या एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाती है। आइए देखते हैं इसका उदाहरण। जैसे राम सेतु जैसे विषय के पक्ष में लोगों के विचार बनाने के लिए, वातावरण बनाने के लिए भी पक्षधर पत्रकारिता की गई थी। ऐसी जो पत्रकारिता है वह पक्षधर पत्रकारिता या एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाती है। वैकल्पिक पत्रकारिता एक विकल्प के रूप में मुख्य मीडिया, मुख्य धारा से हटकर जो खबरें आती हैं जो लाभप्रद ना हो, ऐसी जो पत्रकारिता है वो वैकल्पिक पत्रकारिता कहलाती है। पोस्टर, बैनर, चित्रों के माध्यम से ये जो खबरें हैं वह लोगों तक पहुंचाई जाती है और ऐसी जो पत्रकारिता है वह वैकल्पिक पत्रकारिता कहलाती है। छठवां है पीठ पत्रकारिता या पेस्ट्री पत्रकारिता। जो फिल्मी दुनिया है उनसे जो संबंधित खबरें हैं, जो सनसनी खबरें हैं, जो ग्लैमर की दुनिया है, इससे जो खबरें आती है वह पेस्ट्री पत्रकारिता कहलाती है। आप सभी देखते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, दैनिक भास्कर, दीनबंधु, इसमें एक ऐसा पृष्ठ भी होता है जिसमें फिल्मी दुनिया से भी संबंधित खबरें होती हैं और ये जो खबरें होती हैं यही जो खबर है पेस्ट्री पत्रकारिता या पीठ पत्रकारिता कहलाती है। तो यह थे पत्रकारिता के प्रकार, आयाम और पत्रकारिता। आशा है आप सबको समझ में आई होगी। धन्यवाद।